ये प्राणायाम करते करते आप 10-15 मिनट करके देखना। फिर इसके बाद एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, फिर उसके बाद उद्गीत। ये 5 चीजें आपको बताता हूं, उसके बाद योग की अगली चीज सिखाता हूं। मैं इसलिए इधर आ गया क्योंकि उसमें माइक पकड़ना पड़ता। जब भ्रामरी करते हैं तो पहले अंगुली माथे पर ऐसे रख देते हैं। आप करके देखो, 3 बार मेरे साथ करना अभी। और आपको अभी, ये लाइव एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूं अभी करो अभी पाओ, उधार का कोई काम नहीं। हाँ, मैं छोटा बच्चा था ना, रुको एक बार, तो मैं छोटा बच्चा था तो देखता था दुकानों के ऊपर लिखा रहता था आज नगद कल उधार। तो मैंने अपने बापू से पूछा, यहाँ कल उधार में मिलता है? बोले जब कल आएंगे तब यही लिखा मिलेगा बाप बेटे। मेरे को बहुत दिनों में पता लगा, भाई कई दिनों से देखा आज नगद कल उधार क्या है। मैंने उधारी का काम ही नहीं किया, इसलिए फिर मैं नगद देता हूं। पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां देखो अभी करना। आप एक्सपीरियंस आपको इसी समय एक बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस होगा। देखो यहाँ ये आंख और नाक का मूल है ना, इस बीच वाली फिंगर से हल्का सा प्रेशर देना, तो आज्ञा चक्र में अपने आप एक लाइट पैदा होती है। इसको आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कहते ना, भीतर के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। 3 बार करना आप, श्वास भर के 3 बार करना। अभी आपको एक्सपीरियंस होगा। फिर हाथ नीचे ले लीजिए, मेरे साथ मिलके ओम बोलेंगे। आंखें बंद ही रखिए, आंखें मत खोलिए। मौन, कंप्लीट साइलेंस। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 श्वास लेता है। योगी के 1 मिनट 8 ब्रेथ होते हैं। मेडिटेशन में 4, 2 and 1। जैसे जैसे आप कंसंट्रेट करते हैं श्वासों पर, कॉन्शियस ब्रीदिंग, इसी को जैन दर्शन में विपश्यना, जैन दर्शन में प्रेक्षा, बौद्ध दर्शन में विपश्यना नाम से जानते हैं। हम ध्यान योग कहते हैं, ओंकार ध्यान। हर श्वास के साथ मन ही मन ओम, श्वास लेते समय बिना साउंड के, छोड़ते समय भी मन ही मन ओम का जप। एक ओंकार सतनाम, ओमित एकाक्षरम ब्रह्म तस्य वाचका प्रणवत जपस्तदर्थ भावनम। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए। दोनों हाथों को ऊपर रखिए, आंखें खोलिए। मेरे 1 मिनट में 7 से 8 श्वास चलते हैं नॉर्मल लाइफ में। नॉर्मल आदमी के कितने चलते हैं? लगभग 16 श्वास। जब मैं मेडिटेशन करता हूं तो मेरा 1 मिनट में 1 श्वास हो जाता है। इससे आपको बहुत ज्यादा ऐसे करते ही ना, आपको अंदर से शांति की अनुभूति होती है अपने आप। और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया बिल्कुल नहीं रहती।
है। ये 5 चीजें तो सब कर लेंगे ना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। माने श्वास लेना छोड़ना, एक्सहेल करना, ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग। ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, आप तो सब जानते हो। और ये वाला कपालभाति। ये कपालभाति, अनुलोम विलोम यदि सरकार सिखाती ना तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाता और उसमें काफी तो घोटाला हो जाता। ये है योग अवेयरनेस हमने फैलाई और फिर इसे आगे भी हमने सिखाया। हमने कहा सीधा तो सब चलते हैं, तुम उल्टा भी चलना सीखो। वहां से यहां तक आना था इसलिए चला। आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए अपनी बॉडी पर। सीखना है? बोले बाबा जी अगले जन्म में सिखा देना। सूर्य नमस्कार किया करो। सूर्य नमस्कार इज ए कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज। आपकी भुजाएं मजबूत होनी चाहिए। देखो मैं जिम नहीं जाता, मेरी मसल कम नहीं है। देख ले विनोद बंसल। हाँ देखो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी की कटिंग, आपकी ब्रेस्ट, आपकी चेस्ट, आपका पेट, आपकी कमर, पूरा शरीर, एक एक मांसपेशी आपकी एकदम फिट रहनी चाहिए। इसके लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। रोज करना। ये दूसरा, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। पीछे जाते हैं तो श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास अंदर। मैं 1 मिनट में पहले 1 बार करता हूं, फिर 1 मिनट में 10 बार करता हूं। 1 मिनट में, फिर 1 मिनट में 100 डिप्स लगाता हूं ऐसे। ए इधर आ जा। दोनों विनय विनय। हाँ ये देखो तो सही, ये मजबूत है या ऐसे ही कमजोर कमजोर है? इधर आओ, इधर। हे इसको निकाल दे, थोड़ी देर नीचे लटकेगा। ये सोच रहा है कहीं छीन ना जाए गवर्नर का पद। आजा आजा। हाँ इधर आओ, पैर पीछे करो, ऐसे आओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो चलो चलो। चलो इन्होंने 7 तो दिया, जोरदार तालियां बजा दो। ना ना गवर्नर को तगड़ा बना रहा हूं। ऐसे में मेरी प्रैक्टिस है ना, ऐसे भी करता हूं, ऐसे भी करता हूं, ऐसे। ऐसे में 100 बार करता हूं 1 मिनट में। और ये करके सांस नहीं फूलना चाहिए। आपको करना है क्या?
इसको मैं कुश्ती भी करता हूं। Friends, for the next 15 minutes, we'll just ask him some questions and maybe 3-4 questions can be taken from the audience also. मैं पहले बता दूं, थोड़ी पृष्ठभूमि दे दूं कि पतंजलि आयुर्वेद में जो भी प्रॉफिट बनता है वो बाबा जी ने ये स्पेसिफाई किया है कि वो समाज के कल्याण के लिए ही खर्च किया जाए। 100%। 100%। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड, बिकॉज इंडिया में वाहद एक ही कॉरपोरेट है जिसका 100% प्रॉफिट है। इट विल गो टू चैरिटी, बिकॉज जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है, इट इज अ चैरिटेबल कंपनी नाउ। It is not a commercial company which has to pay dividends or pay anything else. The entire set of profit is to be used only for charity. और हमने आगे भी इसलिए किया कि हमारे जाने के बाद भी इसका उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, सन्यासी ही इसको चलाएंगे। दोस्तों, और वो भी तैयार कर इस चीज के लिए अगर आप बहुत अप्लॉज दें तो आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं। एक और चीज आपको बताऊं, ये सब मैं क्योंकि पतंजलि से जुड़ा हूं एज अ प्रोफेशनल और अदरवाइज, इसलिए आपको बता रहा हूं। तेजपुर में इतना बड़ा प्लांट सेटअप किया है, जो हरिद्वार में है उसी के मुकाबले का तेजपुर में, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जाके वहां पर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट की है। इधर भी कर सकते थे, लेकिन वहां एम्प्लॉयमेंट, लोकल फार्मर्स, उनको सपोर्ट करने के लिए वहां जाके हिंदुस्तान के एक बिल्कुल दूसरे कोने में जाके वो फैक्ट्री लगाई गई है। उसके बाद वहां जो सड़क बनी है उस प्लांट में, जब इनको रिक्वेस्ट करी गई कि उस सड़क को हम क्या एक ऑल्टरनेट एयर स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दें, ताकि क्योंकि चाइनीज बॉर्डर पास है, अगर इंडियन एयरफोर्स को कभी जरूरत पड़े तो उस सड़क को जो इनके फैक्ट्री के बीच में है, इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेट एयर स्ट्रिप। पतंजलि आयुर्वेद हैज स्पेंट crores of rupees to re-strengthen that and make it into an alternate airstrip for Air Force. ये चीजें कहीं अच्छी चीजें अखबार में नहीं आती। बाबा जी की जो कोई स्टेटमेंट आती है उसी को तोड़ मरोड़ के बताते रहते हैं। मैं आपको इसलिए फैक्ट्स बयान कर रहा हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। बाबा जी, जब आपका सारा पतंजलि का जितना भी हम कमाते हैं वो एक अच्छे काम के लिए जाना है, नॉर्मली ये समझा जाता है कि अगर किसी ने सक्सेसफुल होना है तो उसकी जो मोटिवेशन है वो ज्यादा पैसे कमाने से आती है। अब आपका तो ऐसा मोटिवेशन है नहीं, तो आप ये 15,000 20,000 करोड़ की जो उसको लेके गए हैं, तो आपकी मोटिवेशन किस चीज से आती है जो कि आप उसको पतंजलि को और एक स्थान से दूसरे या तीसरे लेवल पे लेके जा रहे हैं? मुझे लगता है कहीं आगे चल करके विनोद बंसल जी कहीं एंकर ना बन जाएं किसी टीवी चैनल। खैर, थोड़ा मेरा हंसने का स्वभाव है। दरअसल देखो, एक मोटिवेशन वो होता है जो बंसल साहब ने कहा कि प्रॉफिट, वेल्थ, और उसके साथ साथ अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी लोग एंजॉय करते हैं पैसे को। बहुत बड़े घर बनाते हैं, बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं और दुनिया भर में यात्राएं करते हैं। मैंने जिंदगी में एक बार भी देश या विदेश में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का ना तो छुट्टी की, ना कोई हॉलीडे, ना कोई ट्रिप, ना एक भी जगह कभी भी कोई यात्रा नहीं की। तो फिर आप सोचेंगे आप खुश कैसे रहते हैं, एंटरटेन कैसे करते हैं लाइफ को? ना पिक्चर देखता हूं, ना कोई गाने सुनता हूं, ना अखबार पढ़ता हूं, ना टीवी चैनल देखता हूं। ये सब करूंगा तो काम कब करूंगा? इसलिए मैं काम को मैं ही एंजॉय करता हूं। कि मुझे लगता है मैं यदि घर में होता, जिस सैद अलीपुर गांव में एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ,
तो शायद मैं कहीं नौकरी तलाश रहा होता। आज मेरी बदौलत लाखों घरों में दिए जल रहे हैं, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। एंड दिस इज माई अल्टीमेट मोटिवेशन। ये मेरा मोटिवेशन है कि मैं कितने लोगों को खुशियां दे दूं। जैसे घर में आप पत्नी बच्चों को खुशियां दे करके आपको बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट किया, बच्चों के लिए मैंने कुछ किया, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, जो भी। तो एक तो ये मोटिवेशन है, एंड द बेस इज लव एंड कंपैशन। ये कंपैशन से आता है। फैंटास्टिक। दूसरी चीज, मेरे को ऐसा लगता है, देखो कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं और कितने लोग बीमारियों से मर जाते हैं। मुझे इस जिंदगी को ना ऐसे जीना है कि मेरे 125 करोड़ के भारत में यदि 1% आबादी भी मुझसे यदि कुछ सीख लेगी तो मेरा भारत दोबारा से विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। 1% ऑफ पॉपुलेशन। तो ये, और फिर एक थर्ड बात कि काम के सिवा और कुछ हमको करना नहीं आता, तो बस काम करने में लगे रहते, और कुछ आता नहीं हमको। और बाकी ऐसे डिस्ट्रैक्टिव चीजें या अनप्रोडक्टिव चीजें करने से मेरा या किसी का लाभ है नहीं, किसी को सुख मिलता नहीं, इसलिए वो करते नहीं। फ्रेंड्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, जो बाबा जी कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी कंप्लीट इनकम इट इज स्पेंडिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, it can still have a brand which is worth more than $10 billion today. Can you imagine? Let's give him a big hand for somebody who actually means good for the country, good for the society, good for the mankind, and still can create commercial success and a brand. Anybody from the I wanted to ask a question. One. After it's done, no Yes. problems. Yes, please. कहीं से भी पूछ रहे हैं खड़े होके। माइक लीजिए। और एक छोटा क्वेश्चन। बाबा जी प्रणाम। मैं आपके जो आचार्य गुरुकुलम है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं स्वयं जाकर के आप वहाँ पे इंटरेक्शन किया है बच्चों से। मेरा निवेदन ये है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप इसका विस्तारीकरण तेज गति से क्यों नहीं करते? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है, वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश शुक्ला। जगदीश जी, मैं मथुरा का निवासी हूँ। ठीक, मैं अभी उत्तर देता हूँ। पहले तो जगदीश जी ने आकर के अंदर तक देखा। मेरा एक सपना है, मैंने घर से विद्रोह इसलिए किया था कि मुझे मैकाले की शिक्षा पद्धति में नहीं पढ़ना था। कुछ लोग ना कमजोर होते हैं, घर पे ठीक नहीं होता, इसलिए घर छोड़ देते हैं मजबूरी में। मैंने मजबूरी में घर नहीं छोड़ा। हाँ, सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ, लेकिन कि मुझे मैकाले की शिक्षा पद्धति से नहीं पढ़ना, गुरुकुल में पढ़ा, फिर पूरे देश में जो भी भगवान ने कराया कर दिया। अभी मोदी जी ने उस आचार्य कुलम का उद्घाटन किया और इस 5 साल हो गए थे। 5 साल में देश के टॉप 5 स्कूलों में एक था आचार्य कुलम। विद इन 5 years हमने 5वीं से शुरू किया, 10वीं के इस बार हमने सीबीएसई के रिजल्ट आए। इंग्लिश मीडियम से हम पढ़ाते हैं, लेकिन साथ में यज्ञ कराते हैं, हवन योग कराते हैं, डेली मंत्र पाठ वेद पाठ कराते हैं। उनसे हमारे बच्चे दोनों में निष्णात हैं। अभी या मीडिया भी है। मैंने पिछले 5 सालों से मोदी जी से एक ही चीज मांगी और कुछ नहीं मांगा कि बाकी जो जब फॉर्मल एजुकेशन जो चल रहा है वो चलने दीजिए। जिसको जहां पढ़ाना है, ICSE बोर्ड से पढ़ाना है, CBSE बोर्ड से पढ़ाना है, स्टेट बोर्ड से पढ़ाना है, हम तो किसी को बंद करने के लिए नहीं बोल रहे। हमको एक विकल्प दे दो कि हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के साथ, इंग्लिश के साथ हम संस्कृत और वेद भी पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा एक बोर्ड की अनुमति दे दो। मुझे विश्वास है बहुत जल्दी ही ये बोर्ड बन जाएगा। इसका काम चल रहा है। बहुत अच्छा। एक ये हो जाएगा, आगे इसका और विस्तार कर देंगे, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है मेरे बच्चे का मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी हो, मॉडर्न नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ उसको पता हो, लेकिन साथ में अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहे। तो ये काम बहुत बड़ा मेरा सपना है। मैंने अभी अपने आप को
मैं कहूंगा कि योग के साथ साथ सबसे ज्यादा किसी चीज पर फोकस किया है तो वो एजुकेशन ही है, और इसके ऊपर पतंजलि आगे बड़ा काम करेगा। Well, यस राज, I आप would जी you माता जी बोलिए। आपके चरणों में प्रणाम। हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं और आज आपको सामने देख के हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। थैंक यू। जो मैं मेन बात कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ, आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी है वो है अच्छे पॉलिटिशियंस की। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू टू कम इन पॉलिटिक्स एंड it's not a matter of joke. No, it's not a matter of joke. And we sincerely want to see you as a home minister so that our country can run in a greater क्या path. नाम है माता जी आपका? बहन जी, माता जी, जी कुछ भी बोल दो, हमारे तो एक ही बात है, सब रिश्ते एक ही हैं। हाँ। मैं माता जी ठीक हूँ और मैं मृदुल अग्रवाल हूँ सर, और एक बहुत छोटी सी वकील हूँ, कोर्ट में जाती हूँ अच्छा, और वहाँ ठीक मैं है। ये देखती पहले तो हूँ आप ऐसा कि करो, सबसे ज्यादा मेरे- जरूरत जो है वो हमें एक अच्छे ना, नेता, अच्छी बात है, एक अच्छा अच्छे हुआ। इंसान की है। चलो मैं पॉलिटिशियन कब बनूंगा वो तो बात की बात है, आप मेरी वकील जरूर बन जाओ, पॉलिटिशियन क्योंकि मेरे ऊपर अभी भी कई सौ मुकदमे चल रहे हैं। तो अभी तो पॉलिटिक्स में जाने की कोई मनसा नहीं है, और पहले भी मैंने बोला हुआ है कि एक्टिव पॉलिटिक्स इज नॉट अल्टीमेट थिंग। पॉलिटिक्स भी देश का एक हिस्सा है और उसको मैं अच्छा देखना चाहता हूं, क्योंकि पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे बारे में एक स्टोरी छाप दी कि स्वामी रामदेव भारत का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है। तब से मेरे और शत्रु तैयार हो गए। कहीं अमेरिका में स्टोरी छाप दी किसी ने, हाँ, एक कोई ये बहुत। और इस समय तो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस बहुत खतरनाक है, बहुत, इसलिए मुझे थोड़े दिन जी लेने दो। हाँ, हाँ, मेरा नाम राज भाटिया है। यस। हमारे बच्चे 5 साल और 10 साल, 2 बच्चे हैं मेरे, और पॉल्यूशन की जैसे स्थिति है दिल्ली एनसीआर में, हम उनका भविष्य क्या देखते हैं इस देश में आने वाले 10 बहुत साल? खराब भविष्य है। एयर पॉल्यूटेड है, वाटर, सोयल, और जो आप खाना खाते हो ना, मैं रियली बता रहा हूं, हरिद्वार में जब रहता हूं तो हमारा तो करीब 1000 एकड़ जमीन है, उस पर हम ऑर्गेनिक उगाते हैं सारा, गाय के गोबर मूत्र से, इससे और ज्यादा पैदावार करते हैं हम फर्टिलाइजर से ज्यादा। लेकिन जैसे मैं बाहर गया तो मैं वहां अपने फार्म में ब्रोकली और फूल गोभी ये सब होता है, तो ब्रोकली, गाजर और ये मटर आदि मैं ले रहा था। मैंने इलाहाबाद जाके खाना शुरू किया तो एकदम मेरे दिमाग में आया कि ब्रोकली, फूल गोभी, और वो हरी वाली ब्रोकली, हरी गोभी, और ये टमाटर, और खास करके भिंडी, इनके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं उनको आप पानी से भी वॉश नहीं कर सकते, वो तो अंदर चले जाते हैं, इतना पतला छिलका होता है इनका। तो मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने अब ये चीजें खानी छोड़ दी, क्योंकि ब्रोकली में तो अंदर ही चला जाएगा वो सारा, कितना वॉश करोगे आप उसको? फूल गोभी में अंदर ही चला जाएगा, कितना वॉश करो? पत्ता गोभी का हो सकता है ऊपर का एक लेयर उतार देते हो आप लोग, उसका कैसे उतारोगे? भिंडी का कैसे लेयर उतारोगे? छिलका भी नहीं होता उसमें। तो टमाटर का कैसे उतारोगे? ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। इसलिए जो है इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सेफ फूड, और सेफ फूड और सुरक्षित आहार, सुरक्षित भोजन, और पॉल्यूशन मुक्त, प्रदूषण मुक्त वातावरण। अगला चैलेंज वर्ल्ड का ये प्रकृति, जो मैंने शुरू में बात की थी, नेचर एंड एनवायरनमेंट को जो गंदा कर दिया, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए इनके ऊपर बहुत एक बड़ी पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो अब दिल्ली में तो आप लोग जहरीलो हो गए हो, जहर खा खा करके, हाँ, और तुम हैबिचुअल हो गए हो उसके, इसलिए ज्यादा पता नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर तो गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट, इसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब क्विकली लास्ट। My name is Narinder Kumar Arora. Actually, my question is on the lighter side. सर आप प्लीज बताइएंगे कि बाबा जी की आपकी एक्चुअल में एज क्या है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। कोई कहता है कि 60 के हो, कोई कहता है 50 के, कोई कहता है 25 के भी नहीं हुए। सच्ची कह रहे हैं, आई एम 25 ईयर्स ओनली।
मैंने 25 साल पहले सन्यास लिया, तो पिछली आयु तो खत्म। तो सन्यासी की तो वही आयु होती है जिसमें सन्यास लिया हो। तो ना आई एम 25 इयर्स यंग, और आपको टेस्टिंग करना हो तो आप आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। जी जी बोलो। बाबा जी, मेरा सवाल विनोद जी के पहले सवाल से जुड़ा है। आपने बताया कि आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हैं। आप हमें कुछ मोटिवेशन टिप्स देकर जाएं, क्योंकि हम इसके बाद पिज्जा भी खाएंगे, रात को ड्रिंक भी करने वाले हैं। तो कुछ बताएं हम क्या करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो एक बात आपसे कहता हूं, बहुत बहुत सामान्य बात, कि आप कुछ भी करने से पहले ये सोचिए इसका अभी और 5-10 साल तक मेरे ऊपर और मेरे आने वाली बच्चों के ऊपर क्या असर होने वाला है। 3 बातें बोली। जो मैं अभी खा पी रहा हूं, जी रहा हूं, जो भी फूड है, ड्रिंक्स है, बिजनेस है, फैमिली लाइफ है, वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई पर्सनल लाइफ, इन फैमिली लाइफ, इन कॉर्पोरेट लाइफ, मैं जो कर रहा हूं इसका मुझ पर क्या बोला तुरंत क्या असर हो रहा है, इसका मुझ पर 5-10 साल बाद क्या असर होगा, और इसका मेरे आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर होगा। ये 3 काम आप सोच लेंगे तो मैक्सिमम नेगेटिव चीजों से आप बच जाएंगे। ये मोटिवेशन आपके। बाबा जी नमस्ते। क्योंकि मैं तो लाभ हानि, आप तो सब बिजनेसमैन हो, लाभ हानि का विचार करके तो काम करते हो ना। लाभ हानि का विचार करोगे तो आप गलत कदम उठा ही नहीं सकते। आप थोड़ा सा सोचो बस। बाबा जी नमस्ते। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं। आपने पतंजलि से जो क्रांति लाई है हमारे देश में, इसके लिए आपको भारत रत्न मिलना चाहिए भारत सरकार से, नंबर 1। नंबर 2, आपने मल्टीनेशनल कंपनियों को इतनी बड़ी चुनौती जो दी है, इसके कारण मल्टीनेशनल कंपनी बहुत एग्रेसिवली पतंजलि के अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं। उसके बारे में आप कुछ बताएं। उसके बारे में तो आप लोग मेरा साथ दो। वो सारे तो देखो, नेगेटिव करना बहुत आसान है, आलोचना करना, किसी को नीचा दिखाना, तो आप लोग इसमें साथ दो, क्योंकि और तो कहीं उनकी चलती नहीं, तो सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे कुछ वीडियो डाल देंगे। 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा पिछले दिनों जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर, जिसके बेबी प्रोडक्ट्स यूज कर करके आपने अपने बच्चों को बड़ा किया है। कितना, जोर से बोलो। 32,000 करोड़ का। उसके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलती। पतंजलि के खिलाफ झूठे ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियो बना बना करके बदनाम करते रहते हैं लोग। दूसरी बात, इन्होंने कही भारत रत्न की, तो आपने मुझे बोल दिया, उसी से मुझे मिल गया। बात यह है कि मैं भारत माता की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, और जो देश ने मुझे सम्मान और प्यार दिया है वो 100 भारत रत्न पुरस्कार से भी बढ़कर के। इसलिए मैं आपका, हाँ, मैंने इतना जरूर था, मैंने कहा मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, लेकिन देश में जो महान सन्यासी हुए, ये किसी आज तक एक को भी नहीं दिया। उसके लिए मैंने पिछले दिनों कहा था, वो थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनी। मेरा ब्रेकिंग न्यूज बनाना मकसद नहीं था। मैंने कहा यदि देश के योगदान के लिए आप भारत रत्न देते हो तो सन्यासियों के योगदान को भी इवेल्युएट करो। स्वामी जी, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, 1 सेकंड के लिए। मैं रोज 1000 दफा कपाल भारती करता था, लेकिन मुझे ये बताया गया आई स्पेशलिस्ट है, जिसको कोई ग्लूकोमा का पेशेंट हो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है? देखो, मैंने ग्लूकोमा अच्छा किया है कपाल भाती अनुलोम विलोम करा के, इसलिए ग्लूकोमा हो गया हो तो कपाल भाती करो, लेकिन कम, और अनुलोम विलोम करो ज्यादा तो ग्लूकोमा क्योर हो जाएगा। नहीं, मैं पेशेंट नहीं हूं, लेकिन क्या ये... आप बिल्कुल नहीं, मैं तो रोज करता हूं। अभी तक तो फिर बाबा रामदेव तो अंधा हो जाना चाहिए था। थैंक यू। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। कुछ लोग बिना मतलब की गलतफहमी कर देते। राम मंदिर भी बनना चाहिए, राम और सीता जैसा चरित्र भी होना चाहिए। पहले तो तू राम बन जा। और राष्ट्र भी बनना चाहिए। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, भारत माता की